हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मंदिर में किस प्रकार आयोजित हो रहा है। प्रभु जी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं। श्री भगवान के लिए वृंदावन से वस्त्र मंगाए गए हैं और श्री भगवान के अभिषेक के लिए कई प्रकार की सामग्रियों से भगवान का अभिषेक होगा। लगभग 51 प्रकार के द्रव्य से 251 भोग लगाए जाएंगे। विभिन्न स्थानों से पुष्प आदि मंगाए जा रहे हैं और इस प्रकार से जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही हैं। सभी स्थानीय निवासियों को आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। सभी लोगों को प्रदान करने के लिए लड्डू प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया है और आप देख सकते हैं कि मंदिर में सभी प्रकार के जो आयोजन करता है, जो भोजन बनाने वाले लोग हैं, वो आ चुके हैं मंदिर में। इस प्रकार से तैयारियां मंदिर में चल रही हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी वर्षा ऋतु का समय है, तो वर्षा को देखते हुए क्या आयोजन मंदिर में किया गया है। प्रभु जी, पूरे मंदिर में वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। जितने भी रास्ते हैं मंदिर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए और जो भी खुले क्षेत्र हैं वहाँ वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि कोई भी दर्शनार्थी किसी भी प्रकार से वर्षा होने पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जितने भी दर्शनार्थी आएंगे वे सभी लोग सुचारू रूप से भगवान का दर्शन कर सकेंगे। प्रभु जी, जैसा कि पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार 2.5 लाख दर्शनार्थी आए थे मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, तो प्रभु जी इतने बड़े जनसंख्या को किस तरीके से आप लोग एकोमोडेट करते हैं मंदिर में, कैसा मैनेजमेंट होता है क्राउड कंट्रोलिंग में, ये हम सब जानना चाहते हैं आपसे। जी, ये तो हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है प्रभु जी कि श्री राधा गोपाल जी का दर्शन श्रद्धालु लोग इतने उत्साह से करते हैं। जैसा कि पिछले साल भी आपने सही बताया, लगभग 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किया। तो मंदिर में भक्तों की एक टीम बनाई जाती है जो कि स्वयं सेवी हैं, अपने से आगे आकर के सेवा करते हैं और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनको भी हम लोग मंदिर में इस महोत्सव के लिए बुलाते हैं और वे दोनों टीमें आपस में मिल करके साथ में सुरक्षा की सारी व्यवस्था को देखती हैं। सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती हैं, जिससे कि हर व्यक्ति बिना किसी भी अप्रिय घटना के जो है सभी लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं और ये कार्यक्रम पूरे अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। प्रभु जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार नया क्या हो रहा है मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर। जी प्रभु जी, तो इस बार प्रभु जी सप्ताहव्यापी कृष्ण कथा का आयोजन किया गया है जो 20 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। तो श्रीमान सुदामा प्रभु जो मुंबई के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, वो हम लोगों को कृष्ण कथा का प्रवचन सुना रहे हैं, जिससे कि हम सब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को और अच्छे तरीके से स्मरण कर पा रहे हैं और हम बहुत ही उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आगे आ पा रहे हैं। ये इस बार बहुत विशेष है और विशुद्ध बैंड जो कि IIT BHU के पूर्व छात्रों द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कीर्तन का जो है कि परफॉर्मेंस किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा सम्मिलित रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित झांकी का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। प्रभु जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि एक कृष्ण भावनामृत जो संघ इस्कॉन है, ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में इसका व्याप्त है। प्रभु जी, इस्कॉन के जो भक्त हैं उनकी प्रेरणा क्या है इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर। प्रभु जी, जन्माष्टमी का ये जो महा महोत्सव है पूरे विश्व के कृष्ण भक्तों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत से विशेष दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, तो हम इस दिन श्री राधा गोपाल जी से, श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी हृदय में उनका प्राकट्य हो। हमारे हृदय की जो अशुद्धि है, जैसे काम, क्रोध, लोभ और दुर्बलता, यह दूर हो करके हमारे भी हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान की जो शिक्षाएं हैं हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम इस दिन प्रचार के माध्यम से जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उन्हें मंदिर के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देते हैं, जिससे कि वे भी अपने जीवन में भगवत गीता की शिक्षाओं को उतार सकें और भगवान का यह जो दिव्य प्रेम है, यह जो आनंद है, उसकी अनुभूति वे भी कर सकें। साथ ही साथ इस दिन हम लोगों को मानव मात्र की सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है। जब आप सभी जानते हैं कि 26 अगस्त अर्थात जन्माष्टमी के अगले दिवस 27 अगस्त को इस वर्ष हर वर्ष की भांति विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सभी के लिए जो है भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। यह भोजन प्रसाद पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है। भगवान को भोग लगा करके सभी लोग ग्रहण करते हैं और जब भगवान को लगा हुआ भोग ग्रहण करते हैं तो सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्तों के लिए, इस्कॉन के सदस्यों के लिए यह जन्माष्टमी पर्व बहुत ही विशेष पर्व है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी प्रभु जी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
और मैं सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करूंगा कि इस जन्माष्टमी सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि दिए गए कार्यक्रम के अनुसार मंदिर में 25, 26, 27 तारीख को जो कीर्तन, कथा और अभिषेक का प्रोग्राम है उसमें आप शामिल हों, उसमें आप उपस्थित हों और भगवान का दर्शन करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें। इस्कॉन वाराणसी परिवार की तरफ से मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।